बातचीत करें। क्या हुआ था आपके साथ? भाई अंबेडकर हॉस्पिटल में मैं सोशल मीडिया पे जो है वीडियो बनाकर डालता हूँ, समस्याओं को दिखाता हूँ। 6 जून को जो है मैं काफी सारे कमेंट आए थे उनके ऊपर जो है, फिर मैं यहाँ अंबेडकर हॉस्पिटल में देखने आया समस्या क्या क्या है। तो बाहर ओपीडी की हम समस्या ऐसे ही देख रहे थे, क्योंकि मैं बाहर ओपीडी की देखता हूँ ताकि कोई डॉक्टर या फिर जैसे कोई मरीज किसी को परेशानी ना हो, और साइलेंटली वीडियो बनाता, किसी की कोई वाइट कुछ नहीं वो इस्तेमाल करते, सिर्फ कैमरे से जो है वीडियो वैसे शूट करते हैं 15-20 सेकंड की। उसके बाद हम समस्याएं दिखा रहे थे वहाँ पे, जैसे लोग नीचे बैठे हुए थे, मैंने उनको जो है समस्याएं दिखाई। पीछे से आके गार्ड ने मेरा फोन छीन लिया, फिर मुझे लेके गए, बोले कहाँ से आया, मैंने कहा भाई मीडिया की तरफ से हूँ। तो उन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की मीडिया के बारे में कि अब पूछो, मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पर। तो उसके बाद मुझे जो है गार्ड उसमें लेकर जबरदस्ती मेरे हाथ पकड़ के दोनों, और मेरा फोन पहले से ही छीन रखा था। वहां जाने के बाद तो वो इतने हैवी हो गए कि माँ बहन की या हर चीज की गाली उनके मुंह पर थी, धक्का धुक्का और थप्पड़ मारना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उन्होंने मेरा फोन तक नहीं दिया मुझे। उसके बाद जो मुझे वो ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में लेके गई, डीओ के कमरे में, वहां पर जाकर जो है जबरदस्ती मेरा डाटा डिलीट करवाया। तो उनकी वीडियो वो डिलीट कराई, मेरा पर्सनल डाटा भी डिलीट करा दिया। मतलब ऐसा क्या डर लग गया था भैया, आपने ऐसा क्या दिखा दिया जो उनकी हालत बुरी हो गई? यानी कि काली दाल तो है ही, आपने तो सफेद दाल दिखाने की कोशिश करी, लेकिन गार्ड का हाथ क्या मारना? क्या गार्ड तो गुंडागर्दी देखी है? क्या अम्बेडकर हॉस्पिटल में जो गार्ड है वो सब वीआईपी है? मतलब वीआईपी है, यानी कि सीएम अगर आए तो भैया उसकी पूजा करेंगे, और एक आम इंसान अगर कुछ सच्चाई दिखाना चाहे सोशल मीडिया का तो फिर तो भैया काली दाल ही लगेगी। भाई कई भाइयों के फोन भी आए और कमेंट भी इतने आते हैं कि ये गार्ड जो है 100 रुपए में या 200 रुपए में पर्ची बनवाते हैं। लेकिन जो है उनको कुछ तो देखो, गार्डों को कुछ तो डर था कैमरे से, ठीक है। वो उनका कहना है कि भाई यहाँ वीडियो मत बनाओ, बाकी चाहे आराम से बैठो। अरे भाई ऐसा क्या, मतलब छोले भटूरे खाओ लेकिन काम ना करो। कर क्या रहे हो ऐसा है भाई? कुछ तो गड़बड़ है जो उसके अंदर कैमरा यूज नहीं हो सकता, लेकिन कैमरा तो भाई होगा यूज, और सच्चाई दिखाई जाएगी। हाँ, लेकिन सर एक मारा गया सोशल मीडिया ने, उन्होंने अपना दिखाया और सामने सर को ऐसा मारा गार्ड ने, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम बिल्कुल ये कहना चाहेंगे, आज तो हम सांकेतिक रूप में आए हैं। अगर हमारे पत्रकार भाई को, क्योंकि ये पत्रकार देश की आवाज है, जनता की आवाज है, जब यहाँ पर वही सुरक्षित नहीं है तो सोचो आम जनता का क्या होगा। देश की राजधानी है दिल्ली, और देश की राजधानी में ये व्यवस्था है तो सोचो बाहर क्या व्यवस्था होगी। तो ये चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये मीडिया के साथ हुआ है, और हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं जो हरदीप खत्री जी है, लगातार आवाज उठाते रहते हैं। तो मीडिया के ऊपर अत्याचार बिल्कुल नहीं सहे जाएगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। और आज हम एक सांकेतिक रूप में आए हैं, क्योंकि लंबे समय से भाई के साथ हादसा हुआ, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान ना तो दिल्ली पुलिस ने लिया, ना अम्बेडकर हॉस्पिटल के प्रशासन ने लिया। सर ये पर जाता क्यों नहीं है? क्योंकि जब अगर कोई सोशल मीडिया या कोई यूट्यूबर या कोई डिजिटल दिखाता है और उसके साथ कोई बदतमीजी होती है, मारकुटाई होती है, और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, जब तक आवाज सही तरह से एकजुट नहीं होती, ऐसी दिल्ली पत्रकार एकता समूह है, भाभी सर एकता है, और यहाँ भी सब लोग मिलकर आए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कब निकलेगा सर? कोई तब ऐसा दिन आएगा जब पत्रकार को मारा नहीं जाता, या वो यूट्यूबर हो या थोड़ी सी कमियां हमारी रह जाती है, हम इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन आज एक बहुत बड़ी मात्रा में पत्रकार भाई आए हैं, सबका धन्यवाद आप सभी का। और हम सब इसलिए आए हैं क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है, और हम युवा संगठन की तरफ से हैं जो कि दिल्ली देहात में हम कार्य करते हैं। तो आज मुख्य आदमी यहाँ पर आए हैं। अगर मांग नहीं मानी जाती है और भाई को न्याय नहीं मिलता है तो एक बड़ा रेला आप कह सकते हो, दिल्ली की तरफ से नहीं, पूरे देश में जितने भी समर्थक आप सभी के हैं वो यहाँ पर आएंगे, और इसके लिए हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अम्बेडकर हॉस्पिटल बड़ा माना हुआ है, कोई नई चीज, कोई नया नहीं है, पुराना नहीं है। ये देखो इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल है, कितने सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। और वहाँ की व्यवस्था देखो कितनी क्रूर हो चुकी है कि उनके नाम तक को नहीं सोच रहे कि आप कर क्या रहे हैं। जब मीडिया कर्मी साथी के साथ ऐसा कर दिया गया है, सोचो आम जनता के साथ क्या होगा। वाकई में आम जनता कोई बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त है जिसको वो छुपाने के लिए, या हमें अंदेशा है कि बड़े प्रशासन के अधिकारी थे उनसे ऐसा नहीं करवा रहे हैं, उनकी पोल ना खुल जाए इसलिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं।
अभी आगे का सच सामने निकलेगा जब जांच होगी। हमें तो अंदेशा है कि जो प्रशासन है वो भ्रष्ट है, ठीक। गार्ड तो खाली नाम मात्र के, गार्ड खोली नाम मात्र के है। तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं दिल्ली एकता समूह परम भाई से। सर आप बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, जो भी इनके साथ हुआ है हरदीप भाई के साथ, वो वास्तव में गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जिस तरीके से संगीन अपराध किए हैं इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने, फोन छीनना डकैती में आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किडनैप करके जिस तरीके से इन्होंने इनको रखा है, कमरे में बंद रखा है, हो सकता था इनकी ये जान भी ले सकते थे। जिस तरीके के जो उनके कृत्य नजर आ रहे हैं, और ऐसा क्या हॉस्पिटल में छिपाया जा रहा था कि एक व्यक्ति कैमरा निकालता है तो उसके साथ इस बर्बरता के साथ पेश आया जाता है कि उसको जान का खतरा तक हो जाता है। ऐसा क्या था उस हॉस्पिटल में? उसके अलावा बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने कैद में रखा है, और कैद में रखना भी अपने आप में एक संगीन जो जुर्म है वो माना जाता है। ये सारी चीजें जो हैं ये साबित करती हैं, अगर पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक होगा कि इतनी संगीन धारा इनके ऊपर लगनी चाहिए। जिस तरीके से किसी को कैद रखने का जो मामला है, किसी को मारपीट का जो मामला है, जिस तरीके से छीना झपटी लूट का मामला है, फोन छीनने के बाद जबरदस्ती पासवर्ड लेके जिस तरीके उनका डाटा डिलीट करने का जो मामला है, ये सारे के सारे जो मामले हैं वो संगीन आरोपों के तहत आते हैं। और दिल्ली पत्रकार एकता समूह जो है इसका घोर विरोध करता है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सारा का सारा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं मैं चेयरमैन हमारे विधायक श्री कुलवंत राणा जी जो यहाँ के बहुत ही अच्छे इंसान है, हमेशा से जो है इस हॉस्पिटल के ऊपर जो है कार्रवाई करते नजर आते हैं। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे बाउंसरों के ऊपर जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, उन बाउंसरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें निकाल देना चाहिए। इन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है, ना कि पब्लिक को मारने के लिए रखा गया है, लेकिन ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को एक्शन लेते हुए इनके ऊपर FIR दर्ज करनी चाहिए। तो ये दिल्ली पत्रकार एकता समूह के परम जी थे जो एक आवाज बनकर आज अपना एक ग्रुप में ताकत बनी है। सब लोग जिसके साथ जुड़े हुए हैं, ये बात सीधी बताई गई है कि आखिरकार गार्ड का कोई हक नहीं है मारने का। गार्ड को किसने परमिशन दी है? अगर कोई गलत हो तो पता चले। वो चीज की दिखा रहा, मान लो यहाँ पर जनता है, यहाँ बैठे हुई है पेशेंट और नीचे बैठे हुए लोग, तो वो चीज दिखा रहा है कि बिना कुर्सी के नीचे बैठे हैं। तो सच्चाई दिखाना है, इसलिए तो लगातार काली दाल लगती है। हाँ सर, हाँ सर बताइए सर, जैसे सोशल मीडिया में गार्ड ने मारा है और जिस तरह से उसके साथ वो है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आ जाओ। गलत बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा पत्रकारों पे जो सोशल मीडिया चलाते हैं उन लोगों पे इस तरीके की वारदातें हमले होते रहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, हम उसकी बहुत चिंता करते हैं और जो गार्ड वगैरह हैं उनके पूरी बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, हमेशा है ना कि यूट्यूबर या डिजिटल या पत्रकार को मारा जाता है, बाद में इतना बनती है। लेकिन ये लोग ना सुधरे ना कभी सुधरेंगे। ऊपर की राजी होती है जो नीचे वाला मारता है, लेकिन ऊपर वाले की सच कार्रवाई नहीं होती जो मेन रोल है। दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल की बता रहा हूँ, रिश्वत ले काम करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, नहीं मिलेगा, कंपाउंडर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे स्वीपर हो, रहेगी। अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है दवाई की हमारा तो दिल्ली में सरकार नई सरकार आई, दवाई लेने के लिए पैसे देते हैं। ये है वो दिल्ली के हॉस्पिटल की सुविधा बता रहा हूँ। सुविधा ये खेल है, मेन है भ्रष्टाचार, मेन है सब कुछ है। अम्बेडकर हॉस्पिटल एक नाम है, अम्बेडकर का नाम है, तो ये बहुत बड़ी नाम में ही बहुत बड़ा काम होता है, नाम में सब कुछ है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और यही बात है कि आने वाला समय क्या दिखाता है, क्या रिजल्ट निकलेगा या नहीं। एकता में ताकत तो है, लेकिन एकता में ताकत जब होती है जब इसका रिजल्ट भी आए। आज यहाँ पर 100 है तो यहाँ 200 भी हो जाएंगे, 500 भी हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा? तब पत्रकार को मारा जाएगा, नहीं रोका जाएगा। अगर उसको मारा है तो वो डर जाए कि उसके साथ क्या होएगा। ये भी एक सवाल है, ये उठना चाहिए। चलिए, थैंक यू। अम्बेडकर हॉस्पिटल के गाड़ियों की नहीं चलेगी। अपना भाई कौन सा था वो? अम्बेडकर हॉस्पिटल के बुलाओ।
क्या बोल रहे हैं ना, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आखिर अंबेडकर हॉस्पिटल एक आवाज जो एक आक्रोश निकला था रिठाला मेट्रो से वो यहाँ पहुंच चुका है।